Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salmanaz and I welcome you all to my channel Let's Learn and Earn. जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडियो सेशन का आगाज तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज का सेशन एक इम्पोर्टेंट एपिसोड माँ के हवाले से है। सेशन को हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बादशाह होते हैं और हमेशा थकन के बाद वो एक बाग पे जाते हैं। वहां के बागबान इंतहाई सखी आदमी होता है और वो उनके लिए अनार का जूस बनाता है जो हमेशा फुल ग्लास में आता है। लेकिन ये क्या, एक दफा वो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वही बागबान, वही अनार, वही ग्लास, लेकिन ग्लास हाफ होता है। बागबान परेशान हो जाते हैं, लेकिन कहानी में हमें बताया जाता है कि बादशाह के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो कहते हैं कि बाग इंतहाई जरखेज है, लिहाजा क्यों ना इसको अपने नाम किया जाए। बस इतनी सी सोच थी, यही ख्याल था कि उनके हिस्से में आने वाला रिस्क कम पड़ जाता है। फुल ग्लास से हाफ ग्लास उनके हिस्से में आता है। तो बात है सारी नीयत की। और इस कहानी को अब अगर हम कनेक्ट करें तो जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो जब माँ उसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देती है, मोहब्बत के जज्बात देती है, अदब के जज्बात देती है और कंट्रीब्यूशन के जज्बात देती है, तो बच्चा उसी तरह से तरबियत ले रहा होता है। उसकी तरबियत वहीं पर हो रही होती है। अगर मोहब्बत की बजाय नफरत, हसद और बेअदबी के जज्बात बच्चे को मिले तो ऑफ कोर्स नतीजा उसके बरक्स होता है। ये तो है इंटरनल फैक्टर। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ। एक्सटर्नल फैक्टर है बाप की कमाई। अगर अब्बा जो कमा के लाते हैं और उसका जो स्टेटमेंट हो, कमाई हो, वो नेगेटिव हो, तो ऑफ कोर्स जरूरियात तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन किरदार की कमी कभी पूरी नहीं होती। तो लिहाजा रहन सहन के तरीकों और अपनी जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चे की जिंदगी में आने वाली कमाई है, जिससे उसको रिस्क मिल रहा है, फूड मिल रहा है, जरूरियात पूरी हो रही है, आया वो सही भी है कि नहीं है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों को मद्देनजर रखा जाए। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। बच्चे की जिंदगी में स्टेज 2 आता है जब वो स्कूल का बच्चा होता है। इसी दौरान जब बच्चा किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में वालिदैन उनके साथ जाते हैं और अगर बिलफर्ज उस्ताद जो है कुछ शिकायत पेरेंट्स के सामने रखे, तो उस वक्त वालिदैन को चाहिए कि फौरन वहां पर झड़कना, वहां पर टॉन्ट करना शुरू ना कर दें, क्योंकि ये बच्चे की शख्सियत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब करते हैं। हाँ, अगर वो माँ वापस आ जाए अपने बच्चे को लेके और फिर जरा थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम स्पेंड करने के बाद अगर थोड़ी देर में उनको टाइम दिया जाए और उनसे ये कहा जाए कि बेटा बताएं कि कौन से एक्शन और रिएक्शन के असबाब थे जिनकी बुनियाद पर आपकी शिकायत मौसूल हुई। इस तरह फ्रेंडली माहौल में बच्चा वालिदैन को सब कुछ बता देता है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं और वो है कि वालिदैन रोल मॉडल होते हैं। अगर हम वालिदैन अपने बच्चे के सामने झूठ बोलें तो बच्चा वही डिक्टेशन लेकर सोसाइटी में आता है। अगर हम किसी बड़े की बुराई या गीबत अपने बच्चे के सामने करें तो बच्चा वही नेगेटिव परसेप्शन हमसे लेता है और वही सोसाइटी में वही परसेप्शन लेके आगे बढ़ता है और अपना कंट्रीब्यूशन करता है। लिहाजा रोल मॉडल बनने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें, ट्रेनिंग लें। और ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि आप किसी इदारे में जाकर लें, ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी कंपनी दुरुस्त रखें, अपना उठना बैठना जिन लोगों के साथ रखते हैं वहां पॉजिटिविटी का लेवल चेक करें, नेगेटिविटी का लेवल अगर ज्यादा हो तो बिल्कुल अवॉइड करें। और ये पॉसिबल है। ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंसेस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ खुदारा एक फाइनल पॉइंट है और वो ये है कि बच्चे को कभी भी मुकाबले की दौड़ में मत लगाएं। अपने बच्चे का मवाजना कभी भी दूसरों के बच्चों से मत करें। चाचा ताया के बेटे से या बेटी से आप जब उस बच्चे का मवाजना करते हैं तो इस तरह बच्चों के दिलों में हसद और नफरत के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में आते हैं और वो अपना एम की बजाय वो ये कहते हैं कि हमारे अब्बा ने कहा है कि इंजीनियर बने और अम्मा ने कहा है कि डॉक्टर बने।
تو یہ والی انرجی بچے کو کبھی بھی مت دیں. سیلف ڈسکوری میں آپ اپنے بچوں کی ضرور مدد کریں, اور یہ سیلف ڈسکوری تب ہو سکتی ہے جب بچے کا انیشل سٹیج ہوتا ہے. بچے کی انکلینیشن, ہیبٹس اور انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا بچہ لائک کرتا ہے, کیا بچہ ڈس لائک کرتا ہے. وہیں پر آپ ان پوائنٹس پر پہنچ جائیں گے کہ ہمارے بچے کا ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ, رجحان اور کس طرف ہے, رویہ کیا, اس کا رویہ کیسا ہے, کس چیز کے لیے کیا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے. اور فائنلی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچے کا تعلق اللہ سے مضبوط بنائیں, کیونکہ جتنا ایک بچے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے وہ ایک بہت اچھا کردار لے کے سوسائٹی میں آتا ہے, اور نہ صرف آپ کا نام روشن ہوتا ہے بلکہ بچہ بھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں دیکھتا, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے کچھ اصول ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا سیشن پسند آیا ہوگا, اور اگر سیشن پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. شیئر کرنے کی بات میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ پازیٹیو انرجی ہر جگہ نظر آئے. اسٹے ٹیون, سی یو ویری سون. اللہ حافظ مائی ڈیئر. ماں تجھے سلام.